तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोटू लबरू का लास्ट एपिसोड 12 नंबर एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हावना होती है वो लाला से बोलती है कि वो रितो से प्यार करती है। इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है क्या तुमने रितो को प्रपोज किया है। इसके रिप्लाई में जो हावना होती है वो बोलती है नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रितो आता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हो। इसके बाद जो लाला होती है वो अपने गैजेट की मदद से रितो को ऊपर उड़ा देती है। इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई हूँ। और इसके बाद जो हावना होती है वो बोलती है मैंने ये तुम्हें बताया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों की फ्रेंडशिप कभी टूटे। इसके बाद ये दोनों खुश होती हैं और बोलती है, जो लाला होती है वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम रितो को प्रपोज करो। और इसके साथ वो दोनों हंसने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो शाम तक ऊपर ही उड़ रहा होता है। इसके बाद हमें डॉक्टर मिकाडे को हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे एक एलियन आता है और बोलता है उसका जो पेट है वो भाग चुका है और उसका नाम नुपुल है। इसके बाद वो एलियन बोलती है जो उसका पेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्पीसीज का है। इसके बाद मिकाडो के वहाँ पे कोई फोन करता है। उसके बाद वो शिशु देखती है तब हावना उसे पूल में आने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद हमें पूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो और उसके फ्रेंड जाए हुए होते हैं और जो रितो का फ्रेंड होता है सूर्यामा वो थोड़ी अलग ही हरकत करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो रितो की ओर देखती है और बोलती है मेरी ओर ऐसे मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो मिकान होती है वो बोलती है तुम्हारे यार उसमें क्या कुछ हुआ है। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिसे होती है वो लाला के ब्रेस्ट को दबाने लगती है। तब वहाँ पे कोतेयोगा आती है और उसे डांटने लगती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो देखती है कोतेयोगा एक ट्यूब में पंप दे रही होती है। तब रितो उसकी मदद करने के लिए जाता है। उसके बाद जो कोतेयोगा होती है वो उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद जो रितो होता है वो उसके ट्यूब को लेके बोलती है ये तो अच्छा है। इसके रिप्लाई में जो कोतेयोगा होती है उसका फेस थोड़ा रेड हो जाती है। ये दूर से जो सूर्यामा होता है वो देख रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ओशिजु होती है वो ऊपर से पूल में जंप करती है और उसका बॉडी निकल जाती है। इसके बाद जब रितो जब ऊपर से जंप करता है तब उसे बहुत जोर से लग जाती है। तब जो लाला होती है वो बोलती है ये कितना कूल है, ये तुम क्या फिर से कर सकते हो। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो गुस्सा करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सूर्यामा होता है वो रितो से बोलती है तुम तो अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, तुम लड़कियों के साथ इतना अच्छे से कैसे बातचीत कर रहे हो। मुझे लगा कि ये जो लाला है उसकी वजह से ही हो रहा है। इसके बाद वो ये भी बोलती है कि मुझे लगता है ये लाला की वजह से हो रहा है। इसके बाद रितो लाला के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि ये सच में लाला की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेजिक्यूटो और रान होते हैं वो एक परफॉर्मेंस कर रही होती हैं। तब वहाँ पे वो जो वाटर का एनिमल होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। तब जो मेजिक्यूटो होती है वो अपने पाव की मदद से उससे बच लेती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो लाला होना के बारे में सोच रही होती है। तब नीचे से वहाँ पे मोमोजन आती है और बोलती है तुम क्या किसी बात को लेकर सोच रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो एक्वाटिक एनिमल होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। तब रितो का फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है। तो ये देख के जो नानाचन होती है वो बोलती है ये एनिमल बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसके बाद जो ओशिजु होती है वो बोलती है ये तो वही पेट है जो लगता है भागा हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होती है वो अपने टेल की मदद से उस एनिमल के ऊपर अटैक करती है और वो गिर जाती है। तब हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो नानाचन के ऊपर ऐसे गिर जाती है जिसकी वजह से नानाचन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर रिसा और उसके फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देती है। तब जो यामी होती है वो उन्हें बचा लेती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर मिकान के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तब जो यामी होती है वो उसे बचा लेती है और बोलती है तुम इससे थोड़ा दूर रहो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नानाचन होती है वो बोलती है इस मॉन्स्टर के साथ बात करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये हमारी बात को ठीक से नहीं समझेगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर हावना को जो लाला है उन दोनों को खा जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यामी के ऊपर अटैक कर देती है। ये सब देख के रितो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है मुझे ही इन दोनों को बचाना पड़ेगा। इसके बाद जो रितो होता है वो उस मॉन्स्टर के अंदर जंप कर देता है और हारुना और लाला को वो बचा लेती है। और इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है जो रितो होता है वो अंदर ही फंसा हुआ होता है।
इसके कुछ देर बाद नानाचन बोलती है ये जो मॉन्स्टर है इसका एक वीक पॉइंट है, उसे हम अगर काट दे तो ये फिर से नॉर्मल साइज में आ सकता है। इसके बाद यामी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जंप कर देती है और जाके उसके जो वीक पार्ट है उसे वो काट देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो उस मॉन्स्टर को काट देती है और जो हाउना और जो लाला होते हैं वो रितो को बचाने के लिए वो उस पूल में जंप कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो हाउना और लाला को देख रही होती है। इसके बाद हमारा सीन जब प्रेजेंट में आती है तब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डॉक्टर मिकाडो आती है और बोलती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका जो मालिक है वो यहाँ पे आ चुका है। और उस समय हमें दिखाया जाता है जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपने नॉर्मल साइज में होता है, जो उसके ओरिजिनल साइज से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कोतेगा होती है वो रितो से बोल रही होती है तुम अब कैसे हो। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बोलता है मैं अब ठीक हूँ। और इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो एक जगह पे होती है। तब रितो उसके पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत दिनों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद जो लाला होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और इसके कुछ देर बाद रितो बोलता है मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं किसी और को भी बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद जो लाला होती है वो बोलती है क्या वो हाउना है। ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो थोड़ा शौक होता है, अब बोलता है तुम्हें ये कैसे पता। इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है अगर ऐसा ही है तो तुम हाउना को तुम कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो रितो का फेस है वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है। और इसके बाद लाला बोलती है अगर ऐसा ही है तो तुम मुझसे और हाउना चैनल से दोनों से शादी कर सकते हो। और इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जो जापान का जो रूल है उसके जो इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है जो जापान का रूल है उससे हम एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। इसके बाद जो पेके होता है वो बोलता है अगर तुम लाला से शादी करोगे तो तुम यूनिवर्स के किंग बन जाओगे, जिसके बाद जो अर्थ का जो रूल है वो तुम पर लागू नहीं होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो अपने गैजेट की मदद से रितो को उड़ा देती है। और इसके बाद वो जाते जाते यामी को पकड़ लेती है। तब यामी गुस्सा करती है और उसका जो वो मशीन है उसे काट देती है और जंप करती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद जो हाउना होती है वो बोलती है तुमने हमें बचाने के लिए जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो बोलता है यही सही वक्त है। और वो जैसे ही उसे कॉन्फ्रेंस करने वाला होता है तब हमें दिखाया जाता है जो ओसीजी होती है वो बोलती है इन दोनों को और भी ज़्यादा करीब में लाने का वक्त आ गया है। तब हमें दिखाया जाता है क्ली ने उसके ऊपर गिर जाती है, तब उसका मैजिक उल्टा हो जाती है और दिखाया जाता है जो हाउना चैन होती है उसका जो कपड़ा होता है वो खुल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रितो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने चारों लड़कियाँ आ जाती हैं और जिनका रिएक्शन देख के रितो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लाला आती है और बोलती है अगर ऐसा ही है तो हम सब तुमसे शादी करेंगे। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो एपिसोड है ये हमारा सीजन 2 का लास्ट एपिसोड है। तो आप क्या इसके बाद का एपिसोड चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।